प्यारे बच्चों, आज हम क्लास इंटर की फिजिक्स, ठीक है, आपका पहले आपकी हेडिंग जो है कूलाम का नियम। चलिए, कूलाम का नियम होता क्या है बेटा? देखिए, हमने फिगर बना के रखा है पहले से। देखिए फिगर, ये Q1 Q2 क्या है? आपके आवेश है। Q1 Q2 आपके आवेश है। R क्या है? एक दूसरे के, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी R है। चलिए हम देखते हैं कूलाम का नियम। बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखिए लीजिए, खाली फिगर से ही सीख लेना है, जैसे फिगर में ही सब कुछ है। देखिए कह रहा है दो स्थिर बिंदु आवेशों, दो स्थिर बिंदु, एक Q1 है एक Q2, यहाँ दो बिंदु एक यहाँ है, ठीक है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल व प्रतिकर्षण बल, ठीक है। देखिए कभी भी कोई भी तत्व होता है तो उनके बीच कार्य करने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो इसे यहाँ दो स्थिर बिंदुओं के बीच, ठीक है, इन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, ठीक है, आकर्षण व प्रतिकर्षण बल उनके, ठीक है, उनके आवेशों के गुणनफल के, उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा बीच की दूरी r के, तथा बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कह रहा है, देखिए बारो, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, ठीक है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के, ठीक है, उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए हम लिख लेते हैं फिगर से। देखिए इन्हीं दो, ठीक है, दो स्थिर बिंदुओं के बीच, ठीक है, दो स्थिर, क्या बेटा? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ठीक, के बीच हो गया। कह रहा है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, अब इनके बीच एक बल कार्य करता है, ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण, देखिए एक आकर्षण होता है, एक प्रतिकर्षण होता है। चलिए, कार्य करने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण, ठीक है, प्रतिकर्षण, ठीक है, कार्य करने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण, समझ में आ रहा ना भाई? चलिए देखिए, कार्य करने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, आकर्षण व प्रतिकर्षण बल उनके, ठीक है, देखिए उनके, चलिए उनके आवेशों के, ठीक है, उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुपाती होता है, समझ ना भाई? देखिए अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, हो गया। देखिए कह रहा है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच Q1 Q2 क्या है? आवेश है। आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलम होता है। चलिए बच्चों, अब देखिए दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के, उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा यह एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? r है ना। देखिए तथा, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है तथा दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा बीच, ठीक, बीच की दूरी क्या है? बीच की दूरी r के, ठीक है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। दो स्थिर बिंदुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, ठीक है, आकर्षण व प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए माना, ठीक है, इस प्रकार लिख लेते हैं, इस प्रकार, ठीक, इस प्रकार
माना दो बिंदु आवेश, चलिए माना दो बिंदु आवेश, माना दो बिंदु आवेश, बिंदु आवेश, बिंदु आवेश क्या है बताइए बच्चों, Q1 व Q2 है ना, ये तो है Q1 व Q2 है, ठीक, एक दूसरे से, तथा लिख दीजिए, तथा एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर है, r, ठीक है, एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर है, हो गया, एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर है, एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर है, चलिए हो गया। अब चलिए हमारे नीचे आगे देखिए, कह रहा स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ठीक है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु, देखिए एक यहाँ है एक यहाँ, ठीक, स्थिर, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, ठीक है, कार्य करने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, ठीक है, आकर्षण व प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के, ठीक है, उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब क्या करेंगे देखिए, इस प्रकार माना दो बिंदु आवेश, इस प्रकार माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है तथा एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित है, चित्र से, चलिए अब हम लिखते हैं क्या, F प्रोपोर्शनल आपका हो जाएगा Q1 व Q2, Q1 व Q2 अपान r स्क्वायर, हो गया। देखिए कह रहा किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेश, ठीक है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए बच्चों, जब भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो हमेशा एक बराबर का चिन्ह आएगा लास्ट में, कभी भी देखिए हमेशा क्या होगा, एक बराबर का चिन्ह आएगा और एक नियतांक आएगा। चलिए इतना हो गया है, चलिए हम देख लेते हैं नीचे, बराबर का हम चिन्ह, प्रोपोर्शनल का चिन्ह बता रहे हैं तो बराबर का चिन्ह आएगा। अब यहाँ नियतांक आ जाएगा के, आपका आ गया नियतांक के, अब जाएगा Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, हो गया इतना, चलिए इतना नोट कर लीजिए पहले आप, ठीक, चलिए हम अब ऊपर आते हैं, चलिए ऊपर देखते हैं, इतना आपका हो गया, चलिए ऊपर आते हैं, हाँ चलिए तो आपका हो गया है, चलिए F बराबर आ गया आपका, ये आपका आ गया है F बराबर के Q1 Q2 अपान r स्क्वायर आ गया। चलिए प्रोपोर्शन का चिन्ह हट गया, तो जहां के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, नियतांक है, ठीक। अब देखिए के का जो मान होगा, ठीक है, जो के का मान होगा वह बल, आवेश, दूरी उसके मात्रक पर निर्भर करता है। जो के का मान होता है वह बल, आवेश और क्या बीच में आपके दूरी है, इसके मात्रक पर निर्भर करता है। देखिए के का आपका हो जाएगा F बराबर 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन, ठीक है, न्यूटन, न्यूटन हो जाएगा आपका, न्यूटन हो जाएगा मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक। अब देखिए जहां के क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इसलिए के का मान, ठीक है, अब आपका हो जाएगा इधर F बराबर, ठीक, के की जगह रख लीजिए आप इतना 9.0 इंटू 10⁹, ठीक, आपका हो जाएगा Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, हो गया। अब देखिए कि अनुक्रमानुपाती नियतांक है, ठीक है, अलग देंगे चूंकि यहाँ, ठीक है, के बराबर, ठीक है, जहां के बराबर 1/4 पाई F साइलन 0 लिखा जाता है, ठीक है,
लिखा जाता है। ठीक है, के की जगह हम 1/4πε0 लिख सकते हैं भाई। चलिए अब के की जगह क्या करते हैं, 1/4πε0 लिख देते हैं, या तो क्या करते हैं, ये मान रहता है। चलिए अब आपका हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। ठीक, ये आपका हो गया। समझा ना भाई। चलिए ठीक।